Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you all students of standard 10th to this MCGM VTC online session, and students, today we are going to learn about coordinate geometry. तो 10वीं जमात के बच्चों का मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और हम यहाँ पर 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा दो मज़मून में बात करेंगे मुहद्दिद इल्म हिंसा के बारे में। हम आज के सेशन में बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। इसके ताल्लुक से फासले का ज़ाब्ता यहाँ पे समझेंगे और साथ ही जो है तो मशकी सेट 5.1 इसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमने इससे पहले की जमातों में भी पढ़ा है कि अददी ख़त पर वाक़े दो नुकात के दरमियान जो फ़ासला है वो किस तरह से मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं इस अददी ख़त को, इस अददी ख़त पर यहाँ पर आप देख रहे हैं नुकात P और Q के मुहद्दिदीन जो है तो वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें कि P और Q के मुहद्दिदीन अगर बिलतरतीब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कौन से आदाद हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 और ये 5 ये जो है तो इसके मुहद्दिदीन हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि डी पी क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अगर हम करते हैं तो हमें मालूम होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर नुक्ता Q के का जो मुहद्दिद है वो यहाँ पर अगर इसका मुशाहिदा हम करते हैं तो हमें यहाँ समझ में आएगा कि अगर नुक्ता Q का मुहद्दिद जो है तो x2 और P जो है तो नुक्ते का मुहद्दिद x1, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1 होगा। ठीक है, तब हम यहाँ पर डिफरेंस जो है वो किस तरह से लिखेंगे कि d इंटू ब्रैकेट पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि किस तरह से डिफरेंस हम यहाँ पर मालूम करते हैं, ये आपको यहाँ पर समझ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तस्वुर का इस्तेमाल करके हम जो है तो एक्स वाई मुस्तवी में एक ही महवर पर दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी महवर पर दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर x महवर पर वाक़े दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा x महवर है। ठीक है, और ये हमारा y महवर है। ठीक है, तो शक्ल में आप देख रहे हैं कि नुकात P x1 और 0, इसी तरह से x2 और 0 जो है तो x महवर पर वाक़े नुकात हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे कि P x1 और 0 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q x2 और 0, तो नुकात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नुकात हैं नुक्ता Q नुक्ता P के दाएं जानिब वाक़े है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से जो है तो लिख सकते हैं कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1। ठीक है, सो द डिफरेंस d pq इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो x महवर पर वाक़े दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, और आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी महवर पर वाक़े दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना है अगर, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि y महवर पर वाक़े दो नुकात का दरमियानी फासला किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अभी हमने x महवर देखा था ना, अब यहाँ पर हम y महवर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शक्ल में नुकात
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ और Y2, इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि 0 और Y1 और 0 और Y2। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नुकात शक्ल में R 0 Y1 और S 0 Y2 Y महवर पर वाक़ हैं, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और नुक्ता S नुक्ता R के दाएं जानिब है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि Y2 इज़ ग्रेटर देन Y1, सो D इंटू ब्रैकेट आर एस इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों इसे इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ रहे हैं, इससे यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स वाई मुस्तवी में महवर के मुतवाज़ी किताब पर वाक़ दो नुकात का दरमियानी फासला हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस शक्ल में कि के टी क़िता जो है तो एक्स महवर के मुतवाज़ी है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई इस तरह से हमने यहाँ पर महवर लिया है, और इस पे यहाँ पर आप देखेंगे कि के टी जो है तो इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे आपको शक्ल दिखाई दे रही है, इस तरह से हमने इसे खींचा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसलिए नुकात के और टी के वाई मुहद्दिदीन जो है तो मसावी है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि एक्स महवर पर किता के पी और किता टी क्यू मुहद्दिदीन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसलिए यहाँ पर जो शक्ल तैयार हुई है वो देख रहे हैं आप कि मुस्ततील के पी टी जो है तो ये एक मुस्ततील है, यानी कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि के टी इज इक्वल टू पी क्यू। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 और के टी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि एक्स वाई मुस्तवी पर महवर की मुतवाज़ी किताब पर वाक़ दो नुकात के दरमियानी फासला जो है तो किस तरह से मालूम किया जाता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि किता सी डी जो है तो वाई महवर के मुतवाज़ी है, इसे हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पर के शक्ल में किता सी डी वाई महवर के मुतवाज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस महवर को एक्स और वाई महवर हमने यहाँ पर इस तरह से खींचे हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि नुकात सी और डी के एक्स मुहद्दिदीन जो है तो मसावी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई जो यहाँ पर वाई महवर पर किता सी एस और किता डी आर के मुहद्दिदीन है, जो हमने यहाँ पर जो है तो खींचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महवर वाई महवर पर किता सी एस और किता डी आर के उमूद हमने यहाँ पर खींचे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उमूद हमने यहाँ पर खींचे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है तो सी एस आर डी जो है तो ये एक मुस्ततील है, और मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला यानी सी डी बराबर होगा एस आर के। ठीक है, ये सी डी जो है तो ये बराबर होगा किसके, एस आर के, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि
एस आर इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन होगा, देयर फॉर सी डी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन होगा, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम इसे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आगे हम यहाँ पर फासले का ज़ाब्ता यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस शक्ल में एक्स वाई मुस्तवी में वाक़ जो है तो पी एक्स वन वाई वन है। ठीक है, और Q जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x2 और y2 कोई दो नुकात हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नुक्ता Q से x महवर पर QS उमूद हमने यहाँ पर खींचा है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, और इसी तरह से नुक्ता P से किता QS पर PT जो है तो ये उमूद हमने यहाँ पर खींचा है, इस तरह से। ठीक है, तो देखेंगे आपकी किता QS Y महवर के मुतवाजी है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये जो QS है ये Y महवर के मुतवाजी है। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नुक्ता यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नुक्ता QS Y महवर के मुतवाजी है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता T का X मुहद्दिद जो है तो X2 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किता PT जो है तो X महवर के मुतवाजी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि नुक्ता T का Y मुहद्दिद जो है तो Y1 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि PT इज इक्वल टू D इंटू PT इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि QT बराबर D इंटू ब्रैकेट QT बराबर y2 माइनस y1। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कायमतुज़ ज़ाविया जो मुसल्लस है PTQ, ये जो मुसल्लस है इस मुसल्लस में हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो स्टेप है वो किस तरह से मिलेगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर कि हमें स्टेप यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा x2 माइनस x1 की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा हमें। PQ बराबर जज़र x2 माइनस x1 की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1 की कुवत 2, इस तरह से। तो इससे हम यहाँ पर जो है तो फासले का ज़ाब्ता कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जज़र x2 माइनस x1 की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1 की कुवत 2 बराबर जज़र x1 माइनस x2 की कुवत 2 जमा y1 माइनस y2 की कुवत 2। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इससे हमें यहाँ पर याद रखना है कि मब्दा के मुहद्दिदीन जो है तो 0 0 होते हैं, इसलिए अगर A के मुहद्दिदीन x y हो तब OA इज इक्वल टू जज़र 2 जमा y, जज़र x की कुवत 2 जमा y की कुवत 2 होगा। ठीक है, ये याद रखना है हमें। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इस एक्सरसाइज की तरफ आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि मंदरजा झैल नुकात की हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, A2 3 और B4 1 दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्ज किया कि नुक्ता
ए के मुहद्दिदीन x1 y1 और नुक्ता बी के मुहद्दिदीन x2 y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। अब फासले का ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं तो वो मिलेगा हमें ए बी इज इक्वल टू जज़र x2 माइनस x1 कॉस इक्वत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉस इक्वत 2, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कीमत रखना है हमें। अब यहाँ पर कीमत जो दी हुई है वो कीमत हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा। यहाँ पर जज़र कॉस में 4 नफ़ी 2 कॉस इक्वत 2 जमा कॉस में 1 नफ़ी 3 कॉस इक्वत 2। ठीक है, मज़ीद इससे हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से स्टेप मिलेगा हमें यहाँ पर। तो 4 में से 2 नफ़ी हुआ तो 2 बचेगा, 2 की इक्वत 2, और 3 में से 1 नफ़ी हुआ तो बचेगा यहाँ पर -2। सो यहाँ पर आप देखेंगे जज़र 2 की इक्वत 2 जमा जज़र नफ़ी 2 की कुव्वत 2, इस तरह से ये स्टेप हमें यहाँ पर हासिल होगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर हमें किस तरह से मिलेगा, तो मिलेगा जज़र 4 जमा 4, इस तरह से। जज़र 4 जमा 4 यानी जज़र 8, जज़र 8 यानी कि 2 जज़र 8, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि नुकात बी और ए, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि नुकात ए और बी जो है तो इनका दरमियानी फासला अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा हमें 2 जज़र 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें भी हमें देखना है कि मदद जोड़ी कि हर जोड़ी का दरमियानी फासला हमें मालूम करना है। तो P दिया हुआ है -5 और 7, Q दिया है -1 और 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्ज किया है कि नुक्ता P के मुहद्दिदीन जो है तो वो क्या है, वो है x1 y1 और नुक्ता Q के मुहद्दिदीन जो है तो x2 और -y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे फासले का ज़ाब्ता, इस लिहाज से हम देखते हैं कि PQ इज इक्वल टू जज़र x इक्वत 2 नफ़ी x1 कॉस इक्वत 2 जमा कॉस में y2 माइनस y1 कॉस इक्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, जज़र कॉस में 1 -1 प्लस 5 कॉस इक्वत 2 जमा 3 नफ़ी 7 कॉस इक्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा जज़र -1 प्लस 5 की कुव्वत 2 जमा नफ़ी 4 की कुव्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर -5 प्लस 5 है तो 4 मिलेगा, 4 स्क्वायर में 16 और -4 स्क्वायर में 16, तो जज़र 16 प्लस 16 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा। तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जज़र 32। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके भी मज़ीद हम यहाँ पर इससे करते हैं तो हमें मिलेगा जज़र 16 ज़रब 2 यानी 4 जज़र 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि नुकात Q और P का दरमियानी फासला जो है वो क्या है, वो है जज़र 4 जज़र 2, इस तरह से है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इस तरह से समझ में आता है। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, 3 r बराबर r यहाँ पर दिया है 0 और -3 s दिया है 0 और 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्ज करते हैं कि नुक्ता नुक्ता R जो R के मुहद्दिदीन यहाँ पर x1 y1 है और नुक्ता S के मुहद्दिदीन जो है तो x2 और y2 है। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 5/2।
ठीक है, तो यहाँ पर हम फासले के ज़ाब्ते के हिसाब से देखते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर आर एस इज इक्वल टू जजर x2 माइनस x1 कॉसिक्वत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉसिक्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जजर 0 माइनस 0 कॉसिक्वत 2 जमा 5/2 नफ़ी 3 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें जजर 0 प्लस 5/2 प्लस 3 कॉसिक्वत 2। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे किस तरह से मिलेगा हमें। जजर 0 प्लस कॉस में 5 जमा 4/2 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। तो 5 जमा 4 कितना, 5 जमा 6 कितना हो जाएगा 11। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा हमें। जजर 11/2 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा 11/2, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नुकात R और S का दरमियानी फासला जो है तो 11/2 इकाई है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 5 नफ़ी 8 और 5, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर m नफ़ी 7 नफ़ी 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि नुक्ता L के मुहद्दिदीन x1 y1 और नुक्ता N के मुहद्दिदीन x2 y2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फासले के ज़ाब्ते से कि यहाँ पर हम देखेंगे x1 इज इक्वल टू 5 और y1 इज इक्वल टू -8, x2 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू -3, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर फासले के ज़ाब्ते के हिसाब से, तो lm इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा जजर x2 माइनस x1 कॉसिक्वत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉसिक्वत 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कीमत रखने पर, तो हमें इस तरह से ये स्टेप हासिल होगा। जजर -7 -5 कॉसिक्वत 2 जमा -3 -8 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। अब मज़ीद हम इसे जब हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 5 प्लस 7 12 स्क्वायर प्लस -3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा +8 स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो स्टेप किस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर जजर -12 कॉसिक्वत 2 जमा -3 प्लस 8 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा। हमें मिलेगा यहाँ पर जजर -12 कॉसिक्वत 2 प्लस पाँचिक्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जजर 144 जमा 25, इस तरह से हमें इसका नेक्स्ट स्टेप हासिल होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों की जमा करने पर जजर 169 यानी कि 13 हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जवाब हमारा जो होगा कि नुकात L और M का दरमियानी फासला जो है तो 13 इकाई है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर t -3 6 r 9 -10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि नुक्ता t के मुहद्दिदीन जो है तो x1 y1 है और नुक्ता r के मुहद्दिदीन जो है तो x2 y2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए x1 इज इक्वल टू -3, ठीक है, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 9 और y2 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो फासले के ज़ाब्ते के हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, टी आर इज इक्वल टू जजर कॉस में x2 माइनस x1 कॉसिक्वत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, कीमत रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये कीमतें रखने पर आप देखेंगे स्टेप इस तरह से हासिल होगा।
कॉस में वाई माइनस कॉस में वाई की कॉस में 3 की कुवत 2 जमा दूसरे कॉस में वाई माइनस 10 माइनस 6 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा जजर 9 प्लस 3 कॉस की कुवत 2 जमा कॉस में 16 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। तो 9 प्लस 3 हो जाएगा यानी -12, सॉरी -12 नहीं होगा, ओनली 12 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों की अगर हम यहाँ पर मुरब्बे लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जजर 144 प्लस 256 मीन्स 400, यानी कि हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नुकात R और T का दरमियानी फासला जो है तो 20 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों की काफ़ी आसान है ये, थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया तो। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि W, यहाँ पर दिया है W -7/2 और 4 और X दिया हुआ है 11 और 4। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले किस फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि W के मुहद्दिदीन जो है तो X1 Y1 और नुकात X के मुहद्दिदीन जो है तो क्या है, वो है X2 माइनस Y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कीमतें इसकी रखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्टेप हमारा यहाँ पर बनेगा, इसलिए x1 इज इक्वल टू -7/2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 11, y2 इज इक्वल टू 4। अब फासले के ज़ाब्ते के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा wx इज इक्वल टू जजर x2 माइनस x1 कॉस की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1 कॉस की कुवत 2, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा जजर यहाँ पर 11 नफी 7/2 कॉस की कुवत 2 जमा 4 कॉस की कुवत 2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो हासिल होगा हमें वो इस तरह से मिलेगा 11 जमा 7/2 कॉस की कुवत 2 जमा 0 की कुवत 2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो होगा इस तरह से 11 दूनी 22 और 7 कितना हो जाएगा 29/2 कॉस की कुवत 2 जमा 2 0 की कुवत 2, यानी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप क्या बनेगा, a इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा जो स्टेप है वो बनेगा जजर 29/2 कॉस की कुवत 2, यानी कि 29/2, यानी कि जब इसे हम यहाँ पर हल करेंगे मजीद तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 14.5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि W और X का दरमियानी फासला जो है वो होगा 14.5 इकाई है, इस तरह से। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों जो दूसरा सवाल है वो लेते हैं, और यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है तय कीजिए कि मंदरजा झैल नुकात हम खती है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो दिया है वो है यहाँ पर 1 और -3, इसी तरह से बी जो दिया है 2 और -5, सी जो दिया है वो है -4 और 7। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा जो है वो सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा फासले के ज़ाब्ते के हिसाब से। तो डी यहाँ पर हम देखेंगे डी जो है तो ए बी इज इक्वल टू जजर 2 - 1 कॉस की कुवत 2 जमा -5 -3 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से हमें मिलेगा कि जजर 1 की कुवत 2 जमा -5 प्लस 3 कॉस की कुवत 2, यानी कि जजर 1 जमा -2 स्क्वायर
इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा, जज़र 1 जमा 5 इस तरह से। तो आप देखेंगे जवाब हमारा वो होगा जज़र 5 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो है, तो यहाँ पर ए बी हमने देखा यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर बी सी देखते हैं। ओके, तो डी बी सी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें स्टेप इस तरह से मिलेगा, जज़र नफ़ी 4 नफ़ी 2 कॉसिक्वत 2 जमा 7 नफ़ी 5 कॉसिक्वत 2 इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा ए, यहाँ पर वो मिलेगा हमें कि जज़र नफ़ी 6 कॉसिक्वत 2 जमा जज़र 12 कॉसिक्वत 2 इस तरह से। तो 6 की कुवत 2 यानी कि 36 हो गया, 12 की कुवत 2 यानी कि 144 हो गया। सो 36 प्लस 144 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसके हम यहाँ पर हिस्से करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा वो होगा 6 जज़र 5 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसके बाद ए सी हमें मालूम करना है। तो हम देखेंगे कि ए सी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने इसे फॉर्मूले में रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमें किस तरह से मिल रहा है यहाँ पर। तो जज़र नफ़ी 4 नफ़ी 1 कॉसिक्वत 2 जमा कॉस में 7 नफ़ी 3 कॉसिक्वत 2। तो नफ़ी नफ़ी यहाँ पर जमा हो जाएगा, यानी कि नफ़ी 5 कॉसिक्वत 2 जमा 3, ये 3 और 7 कितना हो गया 10, यानी 10 की कुवत 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जज़र 25 जमा 100, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, वो हो गया यहाँ पर जज़र 125, क्या हो गया जज़र 125 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 125 यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, हमें मिलेगा यहाँ पर जज़र 5 ज़रब 5 ज़रब 5 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप 1 और 3 की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर जो है तो 1 और 3 यानी इसकी और इसकी अगर हम यहाँ पर जमा करते हैं, ये 1 है ना, स्टेप नंबर 1 है ये हमारा। तो इसकी जमा करते हैं तो आप देखेंगे ए प्लस बी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू मिलेगा हमें जज़र 5 जमा 5 जज़र 5 बराबर 6 जज़र 5, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 की बिना पर अगर आप देख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2 है जो हमारा, इसकी बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नुकात जो हैं ए बी सी ये हम खती हैं, इस तरह से हमें यह बात समझ में आती है। तो जवाब हमारा वो क्या होगा, वो होगा कि C -4 7 B 2 -5 और A 1 -3 ये हम खती नुकात है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि L दिया हुआ है यहाँ पर, L आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -2 और 3, M दिया हुआ है 1 और -3, N दिया हुआ है 5 और 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्हें जब हम हल करते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि हमें यहाँ पर फासले के ज़ाब्ते की बिना पर देखना है। तो हमें मिलेगा यहाँ पर डिफरेंस LM इज इक्वल टू जज़र 1 -2 कॉसिक्वत 2 प्लस -3 कॉसिक्वत 2 इस तरह से। तो -3 -3 हो जाएगा 6
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा स्टेप यहाँ पर किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा जज़र 3 की कुवत 2 जमा नफ़ी 6 कौस की कुवत 2 इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या तैयार होगा, 3 की कुवत 2 यानी कि 9 और 6 की कुवत 2 यानी कि 36। ठीक है, इन दोनों की जमा करेंगे हम तो यहाँ पर मिलेगा हमें जज़र 45। ठीक है, जज़र 45 के हिस्से अगर करते हैं हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा जज़र 3 ज़रब 5 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें मिलेगा यहाँ पर जज़र 3 जज़र 5 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं, एम एन देखते हैं। तो डी एम एन इज इक्वल टू जज़र 5 नफ़ी 1 कौस की कुवत 2 जमा 4 नफ़ी 3 कौस की कुवत 2 यानी कि आप देखेंगे स्टेप हमारा यहाँ पर 5 माइनस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 दिया हुआ है और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मिलेगा हमें 7 4 प्लस 3 7 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, हमें मिलेगा जज़र 4 की कुवत 2 जमा 7 की कुवत 2 यानी कि 16 जमा 49। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे स्टेप बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा जज़र 65। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टेप नंबर 3 लेते हैं। तो वो दिखाई दे रहा है आपको एल एन, डिफरेंस एल एन देखना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 नफ़ी 2 कौस की कुवत 2 4 नफ़ी 3 कौस की कुवत 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या स्टेप मिलेगा हमें मिलेगा कि जज़र 7 कौस की कुवत 2 जमा 1 की कुवत 2, 7 की कुवत 2 यानी कि 49 हो गया यहाँ पर प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा जज़र 50। ठीक है, और जज़र 50 के अगर हिस्से करते हैं हम तो हमें मिलेगा यहाँ पर जज़र 5 ज़रब 5 ज़रब 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा हमें कि 5 कॉस जज़र 2 इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो थर्ड स्टेप यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 और 2 की जमा करते हैं, यानी इसकी और पॉइंट नंबर 3 की जमा करते हैं। ठीक है, 1 और 3 की जमा करने पर आप देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से स्टेप मिलेगा डी एल एम प्लस डी एल एन इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 जज़र 5 जमा 5 जज़र 2 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 की बिना पर यानी इसकी बिना पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि डी एल एम प्लस डी एल एन इज नॉट इक्वल टू डी एम एन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए जो नुकात एल एम एन है वो हम खती नहीं है, इस तरह से हमें समझ में आता है। क्या है ये, हम खती नुकात नहीं है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि ये हम खती नुकात नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जवाब भी हमारा जो होगा वो इसी तरह से होगा कि ये जो नुकात हैं वो हम खती नहीं है। कौन कौन से, L माइनस 2 3 M 1 माइनस 3 N 5 माइनस 4 ये हम खती नहीं है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। जो हमें इसके बाद जो है तो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के वो आपको आगे के सवालात अपने तौर पे खुद हल करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो कुछ भी सवालात आपको समझाए हैं इसे आपने ज़रूर से समझा होगा।
सेशन के बाद आप इन सवालात की ज़रूर से प्रैक्टिस करें। और कुछ सवालात हमने इस एक्सरसाइज से छोड़े हैं, इन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।